फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हम आपको अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ पढ़ा रहे थे। अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियों में आज हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है सामाजिक अंकेक्षण। इससे पहले हमने आपको प्रबंध अंकेक्षण कंप्लीट हो गया है हमारा। इससे पहले वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट है सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण होता क्या है। किसी भी संस्था के सामाजिक निष्पादन का मूल्यांकन किया जाना ही सामाजिक अंकेक्षण में के अर्थ में जाना जाता है। कोई संस्था होती है, उसके कुछ सोशल वर्क भी होते हैं, संस्था के सोशल कार्य होते हैं जिनका अंकेक्षण होता है, मतलब जिनका मूल्यांकन होता है, अंकेक्षण होता है बारीकी से। तो उन अंकेक्षण को अपन सामाजिक अंकेक्षण कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गैर व्यावसायिक संस्थाएं भी होती हैं जिनके द्वारा सामाजिक सेवाएं दी जाती हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो व्यवसाय नहीं होती हैं, गैर व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं या सामाजिक सेवाएं दी जा रही हैं। सामाजिक अंकेक्षण उन संस्थाओं में संबंधित नहीं है जिनके विपरीत छोटी छोटी व्यावसायिक संस्थाएं लाभार्जन के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं। सामाजिक अंकेक्षण उन संस्थाओं के उसमें नहीं होती हैं जो छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं जिनमें छोटे छोटे लाभ के उद्देश्य से वो संस्थाएं की जाती हैं। तो क्या होता है कि जो समाज के जो सोशल वर्क समाज के अकॉर्डिंग जो अंकेक्षण होता है, किसी भी संस्था के सामाजिक निष्पादन उनका अंकेक्षण किया जाता है, तो उसे अपन सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं। तो अपन इसमें एक लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे। किसी भी संस्था के सामाजिक निष्पादन का मूल्यांकन किया जाना ही सामाजिक अंकेक्षण के अर्थ में जाना जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह दो रूपों में किया जाता है। कौन कौन से इनके जो रूप हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व। दूसरा है हमारा बाहर सामाजिक उत्तरदायित्व। तो इनके ये रूप होते हैं। ये सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह दो रूपों में किया जाता है। कौन कौन सा? आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व और बाहर सामाजिक उत्तरदायित्व। अब आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? इसके अंतर्गत संस्था के कर्मचारी के प्रति अप्रत्यक्ष मौद्रिक सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो संस्था के कर्मचारी होते हैं उनकी अप्रत्यक्ष मौद्रिक जो सेवाएं दी जाती हैं, जो सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं, वो सारी सम्मिलित इसी में की जाती हैं। उसमें लिखते हैं अपन कर्मचारी के प्रति अप्रत्यक्ष मौद्रिक सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे अपन ऐसे: प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, इंश्योरेंस,
हॉलीडेज, आदि चीज़ें शामिल की जाती हैं। उसके बाद बी में ये था हमारा ए में इतनी सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, मतलब जो कर्मचारी को जितनी भी जो सेवाएं दी जाती हैं वो सारी सेवाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। और बी क्या है, बी में क्या क्या, जो कार्यस्थल एवं इर्द गिर्द के वातावरण में सुधार, यहाँ लिखते हैं कार्यस्थल एवं इर्द गिर्द के वातावरण में सुधार। बी में क्या है, कार्यस्थल एवं इर्द गिर्द के वातावरण में सुधार। सी में शामिल होता है हमारा, सी में होता है हमारा वैधानिक देनदार, वैधानिक देनदारियों का समय पर भुगतान, समय पर भुगतान। डी में हमारा शामिल होता है सस्ती दर पर अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान करना, सस्ती दर पर अच्छी किस्म की वस्तु प्रदान करना। कितनी चीज़ें हमारी आंतरिक सामाजिक उद्देश्य में शामिल की जाती हैं, जैसे एक बार और अपन देखते हैं, कर्मचारियों के अप्रत्यक्ष मौद्रिक सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, इंश्योरेंस, हॉलीडे आदि। इसके बाद बी में है कार्यस्थल के इर्द गिर्द का वातावरण में सुधार किया जाता है। सी हमारा वैधानिक देनदारों को समय पर भुगतान, और डी है हमारा सस्ती दर पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना। एंड दूसरा है हमारा बाह्य सामाजिक उत्तरदायित्व। बाह्य सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या क्या शामिल होता है, अब अपन ये देखते हैं। इसके अंतर्गत संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं समाज से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं, समाज से संबंधित होती हैं, सोशल से संबंधित होती हैं, सोसाइटी। इसमें क्या क्या होता है, जैसे ए सड़क, पार्क, खेल का मैदान, सड़क, पार्क, खेल का मैदान, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था। डी है हमारा वातावरण में सुधार के लिए वृक्षारोपण करना, वातावरण में सुधार के लिए वृक्षारोपण करना। सी है हमारा नए व्यवसाय की स्थापना कर रोजगार के अवसर प्रदान करना, नए व्यवसाय की स्थापना कर रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो ये हमारे दो रूप हैं, आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व व बाह्य सामाजिक उत्तरदायित्व। आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व में हमारे कर्मचारी को जितनी भी सेवाएं प्राप्त होती हैं वो, और जो भी व्यवसाय से संबंधित सुधार होते हैं वो आते हैं। और बाह्य सामाजिक में मतलब जो समाज, सोसाइटी के लिए जितनी भी सुरक्षाएं, जितने भी कार्य होते हैं वो आते हैं, सड़क, पार्क, खेल का मैदान, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना। बी में आता है हमारा वातावरण में सुधार, वृक्षारोपण करना। सी में आता है नए व्यवसाय की स्थापना करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये हैं हमारे बाहर सामाजिक उत्तरदायित्व और ये हमारे आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व। इसके बाद आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे